भूल भुलैया 3 के क्लाइमेक्स में पुराने कैरेक्टर की हुई एंट्री। कार्तिक आर्यन ने गलती से बता दिया नाम। कार्तिक आर्यन फिर से कॉमिक टाइमिंग के साथ दर्शकों की रूह कपाने के लिए बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। कार्तिक की आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली पर रिलीज हो रही है और इस बीच एक्टर ने फिल्म की रिलीज से 16 दिन पहले ही क्लाइमेक्स को लेकर हिंट दे दिया है। भूल भुलैया 3 में कई नए कलाकारों की एंट्री हुई है। प्रियदर्शन की डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया में मंजूलिका बनी विद्या बालन की भी कार्तिक आर्यन की फिल्म में वापसी हो रही है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की भी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार भी भूल भुलैया 3 में कैमियो करेंगे, लेकिन उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। अब कार्तिक आर्यन ने गलती से एक पुराने कलाकार के भूल भुलैया 3 में आने को लेकर हिंट दिया है। एक इंटरव्यू में जब कार्तिक आर्यन से पूछा गया कि क्या वाकई में फिल्म के लिए 2 क्लाइमेक्स शूट हुए हैं और डायरेक्टर अनीस बज़्मी, विद्या बालन और उनके अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता है, तब एक्टर ने कहा कि मुझे लगता है 1-2 और लोगों को पता है, पर हाँ, इस फिल्म के 2 क्लाइमेक्स शूट किए गए हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा हो। यहाँ तक कि जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी तो इन 5 लोगों या कुछ लोगों के अलावा किसी को भी आखिरी 15 पेज नहीं मिले थे। क्लाइमेक्स के बारे में बात करते हुए कार्तिक आर्यन के मुंह से पुराने कलाकार का नाम निकल गया जो उनके साथ भूल भुलैया 2 में काम कर चुकी हैं। एक्टर ने कहा तो वो स्क्रिप्ट लास्ट 15 पेजेस के बिना थी सबके पास। यहाँ तक कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सबके पास ऐसा ही बिना क्लाइमेक्स की स्क्रिप्ट गई है। जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, यहाँ तक कि जब कियारा के साथ शूट कर रहे थे, कियारा का नाम लेते ही कार्तिक आर्यन सकपका गए और उन्होंने सॉरी कहते हुए बात को पलटने के लिए विद्या बालन का नाम लिया। साथ ही कहा कि ये लाइव तो नहीं है। इस बात से माना जा रहा है कि भूल भुलैया 2 में रीत बनी कियारा आडवाणी भी नजर आ सकती हैं। फिर बदल गई पुष्पा 2 की रिलीज डेट। ट्रेलर को लेकर भी सामने आई बड़ी अपडेट। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का ऑडियंस को एक लंबे समय से इंतजार है। साल 2021 में तेलुगु भाषा में बनी ये फिल्म रिलीज हुई थी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ये पहली मूवी थी जिसे पैन इंडिया रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रहलका मचाया था। जब से इस फिल्म के सेकंड पार्ट पुष्पा द रूल की अनाउंसमेंट हुई थी, तब से ही फैंस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट टल रही थी। अब एक बार फिर से अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है, लेकिन इस बार फैंस निराश नहीं होंगे बल्कि खुशी से उछल पड़ेंगे। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा द रूल इस साल 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विकी कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा से टक्कर लेने वाली थी। अब हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा द रूल की रिलीज डेट में फिर से बदलाव किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स अल्लू अर्जुन की फिल्म को 6 दिसंबर को ही नहीं बल्कि 5 दिसंबर को ही पैन इंडिया में रिलीज कर देंगे। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मेकर्स पुष्पा 2 का स्पेशल प्रीमियर करने का प्लान भी कर रहे हैं, जो मुंबई में 4 दिसंबर को रात 9:30 बजे हो सकता है, क्योंकि साउथ में अल्लू अर्जुन की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और जिसे देखते हुए वहां भी रात को 1 बजे से स्पेशल प्रीमियर शो शुरू हो जाएंगे। हालांकि मेकर्स ने अब तक प्रीमियर या फिर रिलीज डेट में बदलाव पर कोई मुहर नहीं लगाई है। पुष्पा 2 की रिलीज डेट में बदलाव को लेकर ही नहीं बल्कि फिल्म के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च को लेकर भी अपडेट सामने आई है, जिसका न जाने कब से एक्टर के फैंस इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इस बार हैदराबाद में नहीं बल्कि मायानगरी मुंबई में हो सकता है। पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च काफी ग्रैंड स्केल पर होने वाला है। तेलुगु भाषा में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो मूवी में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के अलावा फहद फासिल, जगदीश प्रताप भंडारी जैसे सितारे भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। धूम 4 से सामने आया रणबीर कपूर का धांसू लुक। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली फोटोज। हिंदी सिनेमा की कल्ट मूवी के तौर पर धूम फ्रेंचाइजी को जाना जाता है। मौजूदा समय में धूम 4 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। खबर है कि धूम की चौथी किश्त में सुपरस्टार रणबीर कपूर विलन के रोल को निभाते हुए नजर आएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें धूम 4 में उनके लुक से जोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई है और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि धूम 4 में रणबीर इसी अंदाज में नजर आ सकते हैं। मॉडर्न डे में भी रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर मौजूद
मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई न कोई फोटो या फिर वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बनती रहती है। बॉलीवुड के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने एक बार फिर से रणबीर के लेटेस्ट लुक की फोटो शेयर की है, जो कि आग की तरह वायरल हो गई, जिसमें एक्टर रेट्रो ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इन फोटोज को देखकर फैंस ने बिना देरी करते हुए कमेंट करके ये बता दिया है कि उनका ये लुक धूम 4 के लिए है। एक यूजर ने हाकिम के पोस्ट पर कमेंट करके लिखा, अपना धूम मैंने धर है। इस तरह तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि धूम 4 में रणबीर कपूर इसी लुक में नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की जा सकी है, लेकिन फैंस में धूम 4 को लेकर काफी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बनने वाली धूम 4 में एक मशहूर एक्ट्रेस नजर आने वाली है, और वो कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर है। दरअसल एक इंस्टाग्राम पेज के अकॉर्डिंग श्रद्धा को रणबीर के साथ धूम 4 में स्क्रीन शेयर करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। इसके अलावा रणबीर कपूर के इस लेटेस्ट लुक को एनिमल पार्क से भी जोड़ा जा रहा है। नानी बनकर इमोशनल हुई नीना गुप्ता, नातिन को गोद में सटाकर शेयर की प्यारी फोटो। जानी मानी फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता हाल ही में मां बनी है। उन्होंने हस्बैंड सत्यदीप मिश्रा के साथ अपने पहले बेबी का वेलकम किया है। मसाबा के मां बनने के बाद नीना गुप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं है। 65 साल की नीना गुप्ता पहली बार नानी बनी है, और ऐसे में उनके 7वें आसमान पर होने को लेकर कोई शक नहीं। एक्ट्रेस ने नानी बनने के 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहली बार अपनी नातिन की झलक दिखाई है। फोटो में देखा जा सकता है कि किस तरह नीना ने अपनी नातिन को अपने सीने से लगाया हुआ है। वो आंख बंद कर अपनी नातिन को गोद में लेकर इस पल को महसूस कर रही हैं। फोटो में बेबी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। इस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मेरी बेटी की बेटी रब राखा। नीना गुप्ता की इस फोटो पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कमेंट करके प्यार लौटाया है। रकुल प्रीत ने कहा, बधाई हो बेबी गर्ल को आशीर्वाद। जरीन खान ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। मृणाल ठाकुर, स्वरा भास्करा, भूमि पेडनेकर और दिया मिर्जा ने हार्ट इमोजी के जरिए अपना प्यार जाहिर किया। कुछ फैंस ने नीना गुप्ता को बेस्ट नानी भी कहा है। वैसे आपको बता दें, मसाबा गुप्ता ने 11 अक्टूबर यानी 9वीं के दिन एक बेटी का वेलकम किया था। डिजाइनर ने 12 अक्टूबर को मां बनने की अनाउंसमेंट भी की थी। बाय प्रोफेशन मसाबा गुप्ता फैशन डिजाइनर हैं। ये उनकी दूसरी शादी से बेटी है। उनकी पहले भी शादी हो चुकी है मधु मंटेना से, जिनसे उनका डिवोर्स 2019 में हो गया। 2023 में वो सत्यदीप मिश्रा के संग शादी के बंधन में बंधी थी। अंकिता लोखंडे के हस्बैंड को मिला बड़ा रोल, शाहरुख खान को किया इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस। आपको साल 1988 में आया शाहरुख खान के सीरियल का नाम यानी कि फौजी तो याद ही होगा। ये वही सीरियल है जिसने शाहरुख खान को पॉपुलैरिटी दिलाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि ये एक्टर एक दिन किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाएगा। अब ये टीवी शो 36 साल बाद कमबैक करने के लिए तैयार है। 1988 में लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार कपूर ने इसका डायरेक्शन किया था। यहीं से वो एक घरेलू नाम बन गए। अब सालों बाद फौजी 2 को लाने की बात की जा रही है, जिसमें शाहरुख खान की जगह अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विकी जैन को लीड के तौर पर कास्ट किया जाएगा। ट्रेड एनालिस्ट तनन आदर्श ने सोशल मीडिया पर इस बात की इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा उनके शो में गौहर खान भी नजर आएंगी। एक्टिंग करने के अलावा विकी जैन संदीप सिंह के साथ मिलकर इसे को प्रोड्यूस भी करेंगे और इसे दूरदर्शन पर ही टेलीकास्ट किया जाएगा। विकी जैन इसमें कर्नल संजय सिंह का रोल निभाएंगे, जबकि गौहर खान लेफ्टिनेंट कर्नल सिमरजीत कौर का रोल निभाएंगी। सिमरजीत हथियारों की जानकारी रखने वाली एक कैडेट ट्रेनर होंगी और इसी के साथ 12 नए एक्टर्स को इसमें लॉन्च किया जाएगा। फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने एनआई के हवाले से कहा कि हमने पूरे इंडिया से सही टैलेंट को चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने कहानी बनाने के लिए 6 महीने तक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो दर्शकों में एक्साइटमेंट बनाए रखेगी। फौजी 2 की कहानी आम टीवी की कहानियों से अलग होगी और यही इसे खास भी बनाती है। ये शो इमोशन से भरा होगा और आर्मी के जवानों के लिए जीवन, कल्चर और रिलीजियस मतभेदों के बावजूद उनके संबंधों और देश की रक्षा के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को करीब से दर्शाएगा। टाइटल ट्रैक को सोनू निगम ने अपनी आवाज से संवारा है और शो में 11 गाने होंगे, जिसके गानों को कंपोज किया गया है। म्यूजिक डायरेक्टर श्रेयस पुराणिक ने इसको कंपोज किया है। शरद केलकर ने इसमें वॉइस ओवर किया है और फौजी 2 को अभिनव पारेख डायरेक्ट करेंगे।